हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल से ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। विशेषकर बहुत सी डीएफ का क्वेश्चन आता है और जिनमें वो लिखती हैं कि हमारे स्पाउस कार्मिक है, हम क्या करें। हमारी फैमिली के लोग कार्मिक है, हम क्या करें। यानी कि एक ट्विन फ्लेम्स कार्मिक सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, क्योंकि इस जर्नी में बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि आप कार्मिक लोगों के बीच घिरे रहते हैं। कभी फैमिली में, कभी फ्रेंड सर्कल, कभी आपके कंपनी के बॉस, तो कभी आपके स्पाउस, तो कभी आपके रिलेटिव्स। इस तरह कई लोग हो सकते हैं जो आपको कार्मिक की तरह लगे, लेकिन वास्तव में ये कार्मिक है कौन, इनका आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व है, और इस कार्मिक सिचुएशन से, इस बंधन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियां होंगी, संघर्ष होंगे, परेशानियां होंगी, क्योंकि इसे पार करके ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और ऐसे में बहुत से विरोध होंगे, बहुत से लोगों के द्वारा आपको रोका जाएगा, आपको एनर्जी लेवल पर ड्रेन किया जाएगा अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। वो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करेंगे कि आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, और इस वजह से आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, चोजन वन, वो अधिकांश समय सिर्फ इसी बात से परेशान रहते हैं कि उनकी लाइफ में कार्मिक हैं, और ये कार्मिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉस, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स। और ऐसे में इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, तब तक कार्मिक आपको ट्रिगर करते रहेंगे। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, आपको ट्रिगर करना वो बंद कर देंगे। यानी कि अगर वो ट्रिगर कर भी रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उकाब पक्षी, जिसे हम ईगल कहते हैं, वो आसमान की ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन जो कौवा होता है वो हमेशा उसकी गर्दन में बैठकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। यहां पर वो ईगल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सिर्फ अपनी उड़ान को ऊंची करता है, यानी कि आसमान के और ऊपर वो उड़ने लगता है। और जब ऊंचाई पर वो पहुंचता है तो कौवा ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश होने लगता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर अपने आप को अनुकूल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो इस बात को समझिए कि जितने भी लोग हैं जो आज आपको ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो उस कौवे के समान ही हैं जो आपको परेशान करके नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको उनकी बातों का जवाब उनकी भाषा में नहीं देना है, सिर्फ अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, यानी कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। जैसे कि ईगल अपनी रफ्तार को बढ़ाता है और आसमान की ऊंचाई पर पहुंचता है, बस वैसे ही जब आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तो जितने भी कार्मिक हैं, यानी कि कौवे हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो आसमान की ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं सकते, उनका स्थान नीचे ही है। और जितने भी चोजन वन है उनको उकाब पक्षी ही कहा जाता है, उनको
ईगल ही कहा जाता है, क्योंकि आप ऊंचाई पर उड़ने के लिए ही आए हैं। प्रियो, इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कार्मिक हैं और उनसे वाद विवाद और झगड़े भी होते हैं और कुछ लोगों का हाथ भी उठ जाता है। कुछ लोग अपने ही पेरेंट्स को नकारात्मक बातें कहते हैं। स्मरण रहे प्रियो कि माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। माता आपकी चंद्रमा है और पिता आपके सूर्य, और इनके आशीर्वाद के बिना आपकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि धर्मशास्त्र में भी यही लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना, चाहे वो आपको नकारात्मक बातें कहे, चाहे वो आपको कितना भी ट्रिगर करे, लेकिन अपनी ओर से कोई भी नकारात्मक बातें उनके लिए नहीं कहनी, कोई बुरे विचार या भाव नहीं रखने, क्योंकि इससे आपका कर्मा क्रिएट होगा, आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे माता पिता से हमारी बनती ही नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आपके माता या पिता कार्मिक हैं तो फिर आप चोजन वन कैसे पैदा हो गए? आप इतनी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी वाले इंसान कैसे बन गए? क्योंकि आपको जो इस दुनिया में लाया है वो तो खुद ही उस तरह का इंसान होगा, एक आध्यात्मिक इंसान होगा, हाई वाइब्रेशन का इंसान होगा, तभी तो वो आपको लेकर आया है। तो यहाँ पर लोगों को कार्मिक कहना ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। क्योंकि जिस वक्त आपको ट्रिगर मिल रहे हो उस वक्त आपको लोग ही गलत दिखाई देंगे, नकारात्मक दिखाई देंगे, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में होते हैं। आपकी सारी परिस्थितियां प्रतिकूल जा रही होती है, आपके जीवन के कोई भी काम बन नहीं रही होते हैं, और इसी वजह से हर इंसान आपको कार्मिक लगता है। पर अगर आपने खुद पर काम किया और चेतना के स्तर पर आगे बढ़ गए तो वही लोग अच्छे सोलमेट बन जाते हैं। तो फिर ये परिवर्तन कैसे हो जाता है? अगर वो कार्मिक थे तो फिर वो सोलमेट कैसे बन गए? आपके संबंध इतने अच्छे कैसे हो गए? बहुत से लोगों के जीवन में ये बदलाव हुआ है कि जब उन्होंने खुद पर काम किया, विशेषकर कुंडलिनी, जब वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़े तो उनके पेरेंट्स से उनके संबंध अच्छे हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे स्पाउस कार्मिक हैं, आपके पति या पत्नी। जब किसी इंसान से आपकी बन न रही हो, विशेषकर आपके जीवन साथी से, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर शिव शक्ति अनबैलेंस है। और इस जर्नी का अर्थ ही यही है कि आपको अपने शिव शक्ति को मर्ज करना है, अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करना है। तब जाकर आप अपने साथी के साथ एक तालमेल बिठा पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आपका ट्विन भी आ चुका है तो यहां पर होता यह है कि आपकी भावनाएं जो आपके ट्विन के लिए है कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, या वो मेरे साथ रहे, लेकिन वहीं पर आपके स्पाउस उनके साथ रहना ये आपको बोझिल लगेगा। तो इस सिचुएशन में आप ये कहेंगे कि मेरे स्पाउस कार्मिक है। लेकिन कार्मिक का मतलब होता क्या है? एक डार्क साइड जो आप ही का है, जो आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि आपका उसके साथ कोई कर्मा बंधन है, और जब तक आप उसे क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप वहां से छूट भी नहीं सकते।
तो एक ऐसा ही मामला मेरे पास आया था कुछ साल पहले, जब एक डीएफ जो अपने स्पाउस के साथ एक शादीशुदा जिंदगी में है, उनके ट्विन से उनकी मुलाकात होती है। अब उनके जो स्पाउस है वो उनको कार्मिक लगते हैं। वो ना तो डीएम से बात करने देते हैं, ना मिलने देते हैं, और वो उनको कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। तो ऐसे में वो डीएफ एक बहुत ही बड़े बंधन को महसूस करती थी। लेकिन उनका ट्विन, उनका डीएम उनकी लाइफ में इसलिए आया था ताकि वो अपने पर्पस से जुड़े। जब डीएफ ने खुद पर काम करना शुरू किया, इनर वर्क शुरू किया, कुंडलिनी, कुछ समय के बाद उनका इंटरेस्ट योगा में आया और उन्होंने ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन की, योगा सीखा, और उसके बाद वो एक योगा टीचर बन गई और उन्होंने अपनी ही कोचिंग खोली। यहां पर अपने पर्पस से जुड़ने तक उनके ट्विन से उनका रियूनियन भी हो चुका था, और उनके हस्बैंड जो उनको कार्मिक लगते थे वो पूरी तरह से सोलमेट बन चुके थे। यानी कि जिनका व्यवहार नकारात्मक था, जो अच्छी बातें नहीं करते थे, हमेशा उनको ट्रिगर करते थे, अब उनसे प्यार से बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे हो गया? एक कार्मिक हस्बैंड सोलमेट कैसे बन गया? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, वो अपने पर्पस से जुड़ी। तो जब आप अपने अंदर काम करते हैं और आपकी कुंडलिनी राइस होती है, तो इसका इफेक्ट आपके ट्विन के ऊपर भी पड़ता है और आपके हस्बैंड के ऊपर भी। और यहां पर रीयूनियन आपको दोनों ओर से मिलता है। एक और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा आपके पति या पत्नी के साथ, और दूसरी ओर आपके ट्विन के साथ आपको एक हार्मोनियस यूनियन मिलेगा। तो मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहती हूं कि जिसे आप कार्मिक कहते हैं, वो कार्मिक कुछ समय के बाद गायब क्यों हो जाता है? यानी कि उसका स्वरूप कैसे बदल जाता है? अगर कोई हस्बैंड कार्मिक था तो वो सोलमेट कैसे बन जाता है? क्योंकि कार्मिक सिचुएशन तब तक थी जब तक आप लो वाइब्रेशन में थे, जब तक आप डिवाइन में मर्ज नहीं थे, जब तक आप अपने उद्देश्य से जुड़े नहीं थे। लेकिन जब आपकी चेतना उच्च स्तर पर बढ़ी, आपने डिवाइन से सोल मर्जिंग की, आप अपने उद्देश्य से जुड़े और मदर अर्थ को सर्व करने लगे, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने लगे, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहने लगे। और ऐसे में जितने भी लोग जो आपको ट्रिगर करते थे, हर्ट करते थे, परेशान करते थे, जो आपको कार्मिक की तरह लगते थे, उनके साथ आपका मेल मिलाप हो गया, उनके साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे हो गए। तो ये आपको समझना है कि जिन चीजों को हम कार्मिक कहते हैं, वास्तव में वो हमारी ही स्थिति है। हम ही लो वाइब्रेशन में होते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये भी एक अवेकनिंग का कारण है, क्योंकि जब तक वो लोग आपको ट्रिगर ना करे, परेशान ना करे, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी इंसान जिसकी अवेकनिंग हुई है, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया। ठोकरें खा खा कर, दुख परेशानी में रहकर, लोगों की उपेक्षाओं और तिरस्कार को सहकर आगे बढ़ा है और अपनी मंजिल तक पहुंचा है। क्योंकि ठोकरें ही आपको सिखाती है, ये सबसे बड़ा लेसन होता है। इसीलिए इस जर्नी को कहा जाता है कि आप दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सीखना होगा। अपने अनुभव से जो कुछ आप हासिल करेंगे वही आप दूसरों को दे पाएंगे, दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे। इस जर्नी में हम ये भी सीखते हैं कि अपने अंदर की एनर्जी को कैसे चेक करें, क्योंकि जो साधना या तपस्या आप कर रहे हैं उसमें आपको अपने भीतर की एनर्जी को समझना होगा। जब आप रिएक्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, जज करते हैं,
तो सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं। ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी आपको हमेशा चेतना के स्तर पर निम्न ही रखेगी। आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, अनकंडीशनल लव में जाना है, एक इनर पीस में रहना है, तब जाकर आप पूरी तरह से हील हो चुके होंगे, बैलेंस हो चुके होंगे। लेकिन अगर लोगों की छोटी सी छोटी बातें आपको चुभ जाती है, परेशान करती है, हर्ट करती है, तो समझ जाइए कि आप अनबैलेंस हैं। कुछ लोग लड़ाई झगड़े और विवाद करने चले जाते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगते हैं। तो फर्क क्या है आप में और उनमें? आप तो चोजन वन कहलाते हैं, हायर लेवल के सोल्स। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं जो वो नहीं जानते। वो तो 3D मानसिकता के लोग हैं, लेकिन वो इसलिए आए हैं कि आपको ट्रिगर करें। पर आपको उनकी तरह नहीं बनना है, उनकी भाषा में उनको जवाब नहीं देना है। आपको सिर्फ शांत रहना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद पर काम करना है, खुद पर फोकस करना है। वो जो कुछ कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करो, क्योंकि कहा गया है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसे लोग सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने आते हैं, आपको एनर्जी लेवल पर ड्रेन करने आते हैं। और इन बातों को समझना है कि इस जर्नी में बहुत विरोध है, रुकावटें हैं, ट्रिगर्स हैं, जिसको पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन खुद पर ध्यान देना है, उन पर ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि जिसे आप कार्मिक कहते हैं, आखिर वो है कौन? वो एक सिचुएशन है। चाहे वो आपको किसी इंसान के रूप में दिखाई दे, लेकिन कार्मिक लोग नहीं होते, बल्कि स्थितियां होती हैं। और ये किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि एक कारण है आपकी अवेकनिंग में, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं। पर यहां पर दो स्थितियां हैं। पहली, कि जब आप एक ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो, जब आपको ये लगता है कि मैं यहां से कैसे निकलूं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो वही कार्मिक सोलमेट बन जाते हैं। उनके साथ आपका संबंध बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरी स्थिति, वो कार्मिक जो एक समय अवधि के लिए आपकी जिंदगी में आए हैं और उसके बाद वो आपकी जिंदगी से निकलकर चले जाते हैं। तो इस तरह से कार्मिक सिचुएशन होती है, पर उनका आपकी जिंदगी में होना तब तक है जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, अपनी उद्देश्य से, अपने पर्पस से जुड़ते हैं, उस पर काम करते हैं, तो फिर कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। अगर करे भी तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद को बैलेंस कर चुके होते हैं। तो इन बातों को समझना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद पर ध्यान देना, खुद पर काम करना। कौन क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपनी जर्नी पूरी कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो प्रिय, होप्स हो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।